बीसीसीआई के लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलिए। अब ये आएगा, ये जो गैप था ना, महाराष्ट्र से बिहार, कर्नाटक से बिहार, इसको फिर बदलने का मौका आया। जिस तरह भारत 140 करोड़ का मार्केट है, उसी तरह बिहार 14 करोड़ बिहारियों का मार्केट है। और हम भाई साहब को आग्रह करेंगे कि आप तो एक जमाने में तंग होकर चले गए थे, अब तंग होकर नहीं जाना, अब तो घर वापसी का समय है। मैंने एक सहयोग पोर्टल, सिविक और एक नंबर भी जारी किया 1100। जितने यूके में कॉलेज है, यहां से लोग पढ़ने जाते, वहां से कोई नहीं आता, ये दोनों साइड जाए लोग, यहां से भी बच्चे पढ़ने जाए और वहां के भी बच्चे। जिस दिन पढ़ने बिहार आ गया, उसी दिन समझिएगा बिहार बदल गया। सर नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के व्यवसायियों को, बिहार के व्यापारियों को सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आप बिहार में काम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग बाहर चले गए थे मजबूरी वश में, वो बिहार आइए और यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। 14 करोड़ बिहारियों का ये मार्केट है। देखिए, सम्राट चौधरी का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज व्यावसायिक समागम में सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनका सभी जितने व्यवसायी संगठन के लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, एक बड़ा भव्य आयोजन, जहां पर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। उन्हें देखिए शॉल दिया जा रहा है, पुष्प गुच्छ दे करके। तमाम जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकल के आ रही है, जहाँ पर सम्राट चौधरी खुद पहुंचे। उन्होंने कहा बिहार की भी अलग आईपीएल टीम हो। पिछले दिनों अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इसकी इच्छा जाहिर की थी। वैभव सूर्यवंशी जैसे तमाम जो खिलाड़ी हैं, ईशान किशन जैसे तमाम जो बिहारी खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनके दम पर बिहार की भी अलग टीम हो। मोइनुल हक स्टेडियम को, पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, उसे बेहतरीन बनाया जा रहा है। लेकिन बीसीसीआई से सम्राट चौधरी जरूर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, बिहार का भी एक अलग टीम हो, बिहार की भी एक अलग आईपीएल टीम हो और व्यवसाय यहाँ पर व्यवसाय करें। सुरक्षा की गारंटी सम्राट चौधरी दे रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। और इसलिए मैंने खुलकर कहा कि लोगों की चिंता भी होती है। हम जो खेतिहर किसान होते हैं, उनको लगता कि हमारे खेत की जमीन, हमको यदि विपदा आ जाएगा, घर में बेटी की शादी करनी है, हमको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि सीधा वो आवेदन दे, और ग्रामीण इलाका है तो 4 गुना और शहरी इलाका है तो 2 गुना, उसको पैसा तुरंत देने का काम हमारी सरकार करेगा। कई चीजें करनी है साथियों। बिहार समृद्धि का रास्ता अपनाए। हम शुगर मिल, चीनी मिल के चीजों को हम लोग बढ़ा रहे हैं, कॉपरेटिव सेक्टर को इसमें जोड़ रहे हैं। यहाँ हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं जो पूरा फर्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उद्योग दूसरे जगह करते हैं। और हम चाहते हैं, हमारे भाई हैं, और पूरा फर्मा का कंसेप्ट इस बिहार में लाइए। कहीं नहीं जाना। हम 14 करोड़ के मार्केट है। जिस तरह भारत 140 करोड़ का मार्केट है, उसी तरह बिहार 14 करोड़ बिहारियों का मार्केट है। यहां सब समझना चाहिए। हमको दवाई के भी पूरे सिस्टम्स को खड़ा करना है। और हम भाई साहब को आग्रह करेंगे कि आप तो एक जमाने में तंग होकर चले गए थे, अब तंग होकर नहीं जाना, अब तो घर वापसी का समय है। अच्छा काम आप लोगों ने बाहर जाके किया, आप पे विपदा आई, आपने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया। आपको भगाया गया, लेकिन आपने वहां जाकर इसको एक व्यवस्थित संरचना देने का काम किया। मैं परसों देख रहा था, अनिल अग्रवाल जी का एक मैसेज आया, मैंने तुरंत रिस्पॉन्स किया और मैंने कहा कि बिहार इसमें कहीं तो मत। मैंने 4 दिन पहले ही
ईशान किशन जी को सम्मानित करने का काम किया था। और भी जो सकीब है या कई खिलाड़ी हैं, सबको भी हम लोग चाहते हैं बिहार स्थापित हो। अभी मोनूलाल स्टेडियम के जगह पर भी हम बड़े स्टेडियम बना रहे हैं और आगे भी बीसीसीआई से, आप वाला बीसीसीआई नहीं, मुंह वाला बीसीसीआई से आग्रह करूंगा कि हमको भी एक आईपीएल का टीम बनाने का बिहार को मौका देने का। तो कई सेक्टर है साथियों, पुलिसिंग, पुलिस के सेक्टर में मैंने कहा जितना इन्वेस्टमेंट होता है अगले 20 साल तक हम सुरक्षित होंगे। आज यदि हमने पुलिस पर इन्वेस्ट किया तो आप देखते हो कई चिट्ठी निकलता है लेकिन पुलिस के पैसे पर रोक नहीं लगाता हूं। कई काम हमें करना है तो पुलिसिंग को मजबूत करना है, समृद्ध रहेगा और इसमें सबका सहयोग चाहिए। इसलिए मैंने देखा कि हमारे यहाँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन लंबे समय से काम करता रहा हूं, तो मेरा एहसास था कि ब्लॉक, थाना और अंचल आपको भी समस्या होती है, आम जनता को भी समस्या। मैंने एक सहयोग पोर्टल, सिविक और एक नंबर भी जारी किया 1100। हमने कहा है कि हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स के लिए सोचिए, मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी कहाँ बनता है? उड़ीसा में। आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी कहाँ बनता है? गुजरात में। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ये जितने स्पेशलाइज्ड हमारी चीजें की व्यवस्था है, हमने कहा है हर हालत में ऐसी संरचना खड़ा कीजिए कि सारे फैकल्टी में बिहार भी यूनिवर्सिटी खड़ा करने का काम करे और बिहार के बच्चे यहां पढ़े। और अभी हमने कहा है चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ये जो हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इसको इंटरनेशनल मानक पर लाई। अभी हमने सिंगापुर गवर्नमेंट से एमओयू किया। हमारे 7000 बच्चे अभी उड़ीसा में भी इसको किया और हम भारत सरकार के सहयोग के साथ इसको वर्ल्ड लेवल पर हमारे बच्चे कैसे एक तरह से दुनिया के साथ एक्सपोजर मिल सके, इसकी कल्पना करना। हम अपने टॉप यूनिवर्सिटीज को उसके साथ जोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हमारा मेयर है, हमने कहा कि वहां के बच्चों को यहां से साथ जोड़ेंगे। जितने यूके में कॉलेज है, यहां से लोग पढ़ने जाते, वहां से कोई नहीं आता। तो ये दोनों साइड जाए, लोग यहां से भी बच्चे पढ़ने जाए और वहां के भी बच्चे जिस दिन पढ़ने बिहार आ गया उसी दिन समझिएगा बिहार बदल गया साथियों। ये संरचना खड़ा करना, इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप ही हैं जिसके माध्यम से रास्ते को खड़ा कर सकते हैं। माहौल आप ही बनाएंगे। ये लोग जरूर सोच रहे होंगे कि 250 आदमी कैसे बनाए, अरे यही 250 आदमी माहौल बनाए। जिस तरह इस देश में जनता चुनकर भेजती है 543 आदमी, वो भारत के निर्माण में लग जाते हैं। 243 लोग यहां जीतकर आते हैं, वो बिहार के निर्माण में लग जाते हैं। उसी तरह बीसीसीआई के लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता खोल दो। और अब तो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, अब AI आ गया। याद कीजिए इसी पटना में लोग पेजर यूज करता था, उसके बाद उषा फोन यूज करता था। आज सिर्फ बिहार में लगभग 3 करोड़ मोबाइल हम यूज करते हैं, 3 करोड़ से अधिक मोबाइल यूज, और 3 करोड़ से अधिक मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो अब सोचिए टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण हो गया। अब AI आ गया। ये जो गैप था ना, महाराष्ट्र से बिहार, कर्नाटक से बिहार, इसको फिर बदलने का मौका आया है। सब लोग मिल जाइए। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार के तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो पूरा गैप है इसको बदलने का समय है। बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुले, बिहार समृद्ध हो, देश विकसित होगा तभी
जब बिहार समृद्ध होगा। इसलिए यही बात करते हुए आपको मेरी पूरी शुभकामना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, उनका अभिनंदन समारोह हो रहा था, तस्वीर हमने आपको दिखाई है। क्या कुछ उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया है, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, विकसित होगा और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी बिहार में लगे, ताकि बाहर से भी लोग बिहार पढ़ने आए। जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है वो और उज्जवल हो। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।